परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत खो दिया। याद क्या रहा? परमारा सुभाष की मानस सुन रहे थे, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित जब कलयुग उनके मुकुट में जरासंध का दिया हुआ मुकुट पहने हुए थे, सोना का मुकुट था। राजा परीक्षित ने कलयुग का निवास कहाँ दिया है? जुआ में, शराब में, वेश्यालय में, तीनों स्थान दिए राजा परीक्षित। किनको? कलयुग को। कलयुग कहते महाराज सब तो हमको अपवित्र जगह दिए, कम से कम एक सुंदर जगह तो दीजिए। राजा परीक्षित कहते जाओ, मैंने तुम्हारा निवास सोना में दिया। सोना मतलब धन में दिया। श्री सदगुरु सोना में दिया। कलयुग कहाँ खोजने के लिए जाते? किस घर में प्रवेश करेंगे? किस सोना में प्रवेश करेंगे? राजा परीक्षित जो सोना का मुकुट पहने हुए थे उसी में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद जो नहीं करने का, जो नहीं करते राजा परीक्षित, कलयुग ने वही काम करवाया। क्या करवाया? समिक मुनि मतलब श्रृंगी ऋषि के पिताजी कहाँ बैठे हैं? ध्यान बैठे हो, ध्यान में एक पहुंचते हैं और जोरों की प्यास लगी। कौन लगाए? कलयुग लगा दिए। जोरों की प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला, और समिक मुनि के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो कहते हैं पानी। चीख रहे, चिल्ला रहे, पानी पानी। ऋषि तो ध्यान बैठे हुए थे। उसी समय एक सर्प मरा हुआ था, गले में लपेट लेते हैं। क्यों लपेट दिए? कहीं पानी नहीं, सुराही सूख गया। जहां कमंडल सूख गया, जब जहां जहां पानी था सब सूख गया। किसके कुप्रभाव से? कलयुग के कुविचार से। पानी खोज रहे, पानी नहीं मिला, वहां से आए, घर आए। जैसे मुकुट को खोलते, सोना का मुकुट जैसे रखते, खोल करके रखते हैं, काय कहते मैं तो अनर्थ कर दिया। जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो धर्मात्मा राजा को नहीं करना था, मैंने वही काम किया है। अब पश्चाताप कर रहे, अब माथा पीट रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। ऋषि जब ध्यान से निवृत्त होते हैं तो गले में जो देखते हैं मरा हुआ सर्प था, नीचे करते हैं। श्रृंगी ऋषि कहाँ? कौशिक नदी के, कौशिकी नदी किनारे में खेल रहे थे। और ऋषि पुत्र सब कहते हैं कि श्रृंगी यहाँ तो क्या कर रहा है? तू अपने पिताजी को जाकर के देख ले। तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपटा हुआ किसी ने मार करके गले में लगा दिया, लपट दिया गया। उसी समय क्या करते हैं? वही खेल ही रहे थे।
बालू के रेत पर खेल लेते, नदी में प्रवेश करते, चलो पानी लेते, संकल्प करते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा और उसकी अधोगति होगी, वो नरक गामी हो जाएंगे, वो नरक गामी हो जाएंगे। और वहां से आए अपने पिताजी के पास, पिताजी से कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया मैं उनको शाप दे दिया, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। मुनि ने कहा तू अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा, सबसे बड़ा धर्मात्मा, धर्म के बल पर कलयुग में उनके सामने थरथराने लगे थे, चरण पर गिर गए थे, चरण पर गिर गए थे। कलयुग राजा परीक्षित के चरण पर गिर पड़े थे। श्रीमद् भागवत महापुराण को रख करके पढ़िए। अरे तो धर्मात्मा राजा तू अच्छा नहीं किया। पिताजी मैं तुमको श्राप क्या, वो तो लगेगा ही। तब राजा परीक्षित को खबर करते हैं आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, वो लगेगा ही, और आप 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेगा, आपकी मृत्यु होगी, अधोगति हो जाएगी, और इसके बचने का प्रयास कर लीजिए। प्रयास कैसा प्रयास? प्रयास कीजिए। इतना सुनते ही राजा परीक्षित राजपाट को क्या किए, अपने पुत्र जनमेजय को दे दिए और उसी समय निकल पड़े। सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़े, मौत ही मौत दिखलाई पड़े। मौत महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना में इसकी हर चिंता कर, सभी पर देश के पंथे तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुशल तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोता होगा, करोड़ और संघ का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। खाली हाथ चले गए, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम भी सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मन डोबो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वर का। दास सुमरन ने कहा फरमान देकर वेद का। घबराते हुए दौड़ लगाते भागे। कहां भागे? नदी के किनारे पहुंचते हैं, गंगा के तट पर पहुंचते और बिलख बिलख करके रो रहे हैं। जैसे रो रहे हैं ऋषि सब वहां उपस्थित होने लगे, वहां सब आने लगे। सरक सनंदन सनातन लोग आ गए। आदि आदि इस भारत भूमि में, इस तपोभूमि में जितने भी ऋषि मुनि हैं सब वहां उपस्थित सब आ गए। भगवान वेद व्यास वो भी आए। तमाम बैठे हुए थे। और उसी समय जब सुखदेव मुनि पहुंचते हैं सब उठ करके खड़े हो गए। सब उठ कर कैसे हाथ जोड़े खड़े हो गए, उनको आसन दे बिठाए। और उसी समय राजा परीक्षित उनके चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तक्षक दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? इतने घबराए हुए थे। सुखदेव मुनि कहते महाराज राजन
आपको तो 7 दिन का समय है, आपसे कम दिन में भी बहुत का काम बन गया है। कहा किनका? इससे कम दिन में? कहा राजा खड़वान को जानते? राजा खड़वान उनके बारे में बता ले। कौन बताने लगे? सुखदेव मुनि। कहते उनका मित्र था जमराज। राजा खड़वान चले गए जमराज के पास। जैसे गए, जमराज उनका आदर सत्कार करते, आदर सत्कार किए, आदर से बैठाए, बातचीत करने लगे। तब जमराज कहते हैं, मित्र बहुत दिन के बाद आए हो, कहाँ आए हो? राजा खड़वान कहते हैं, महाराज एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे नहीं तो आपका दूध जाएगा, लेकिन हम आपसे पहले मिलने के लिए आ गए हैं। जब मेरा मृत्यु का समय निश्चित हो तो कई वर्ष पहले हमको कवर कर दीजिएगा। वही जानकारी देने के लिए आपको आया है। कई वर्ष पहले खबर कीजिएगा और तब हम ध्यान भजन करेंगे, भगवान भजन करेंगे, तब करेंगे। इतना सुनते ही जमराज मुस्कुराने लेकर, मित्र आप तो कह रहे कि बहुत पहले खबर कर देना, हम व्यवस्था कर लेंगे। तो आपका समय, आपका मात्र, आपकी आयु जो मात्र 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी में जो आप जो करना चाहते हैं कर लें। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा खड़वान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग की। 2 घड़ी एक तो बाहरी सत्संग, आंतरिक सत्संग बन गया। आंतरिक सत्संग क्या? धर्म कथा। बाहर सत्संग का अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। 2 घड़ी में सत्संग सुनते सुनते समाधि लग गए। आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष धाम को चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। आपको तो बहुत समय है, आप 7 दिन समय है, लेकिन करिएगा तब कहा, महाराज मुझे भागवत कथा सुना दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण होगा। हो गया भागवत कथा प्रारंभ हो गया। श्री सदगुरु भागवत कथा प्रारंभ हो गया। राजा परीक्षित शांतित होकर के श्रद्धा से सुनो, शांतित होकर भगवत मैं अपने को भगवत मैं बना लेना, अपने को उनमें जो मिला लेना। सुन रहे थे, सुनते सुनते, और उससे पहले जब भागवत कथा प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले क्या करते हैं? देवलोक में खलबली मच गई। देवलोक में अब तो भागवत कथा के सुन रहे हैं, कहना मुश्किल है क्या होगा नहीं होगा। मेरे गद्दी को तो भगवान इंद्र के बनवा, मेरे सिंहासन को तो नहीं हाथ पड़ेगा। तो क्या करते? तमाम सब भगवान इंद्र और देवता सब आए, अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत कलश लेकर के आए। अब बीच में सामने में रख देते हैं, और इंद्र कहते हैं किनसे? सुखदेव मुनि से, हे महात्मन, हे ऋषि, अमृत का कलश लाए हैं। राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए, अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। उसके बदले में हम लोगों को, हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि पर देवता सब अभी भी छले हैं, अभी भी प्रपंची हैं, लोभी हैं, लालची हैं। ऐसे मुंह को फेर लेते हैं, जैसे सुखदेव मुनि ऐसे मुंह को फेरते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इस शरीर को एक न एक दिन मरना है, हम अमर होना नहीं चाहते, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनते ही सब भगवान इंद्र लज्जित हो गए। और भागवत कथा प्रारंभ सुने, सुनते सुनते
अपने को इतने भागवतमय बना लिए, प्रभु चिंतन में डूब गए। सातवें दिन तक सत्संग का श्रवण किए और उसी समय उनके लिए वैकुंठ धाम से विमान आता। विमान जैसे विमान आए, दिव्य रूप धारण करते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, विमान पर बैठा करके उनको जब वैकुंठ लोक लेके जाने लगे, सब कहते महाराज हम लोग भी तो सत्संग सुने, सब कहता हम लोग भी तो, हम भी सुने, हम भी सुने, लेकिन विमान हम लोगों के लिए नहीं आकर के सिर्फ राजा परीक्षित के लिए आया। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोगों ने किए। आप लोग अगर उस श्रद्धा प्रेम से सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता है। जैसे विमान पर बैठ कर गए, यहां तो ठट्ठर पर ठट्ठर, दिव्यरूप शरीर से दिव्यरूप निकलते, ठट्ठर पड़ा हुआ। ऋषि का वाणी भी सत्य हो, तक्षक उनको डांस करते हैं, ठट्ठर को डांस करते हैं, जैसे डांस करते हैं चल करके राख हो गया, राख, शरीर राख हो गया, राख। इस सत्संग का फल है, वो चले गए वैकुंठ में। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जे तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? महाराज सुभाष कहता, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मने, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर है, तम बिचही में फाटी हो, खोले आसमान की टोटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले हो, काटी कौन बंधन आवागमन सब दुख बुझा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बंधन ले हो काटी हो, संतन क्रिया राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारो रे, अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो। अपना काम यही है, यही काम। परमानंद सुभाष की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता सत्संग में बताया जाता है, संत सदगुरु के द्वारा बताया जाता है। संत कबीर साहब की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र वरन मोरांगिया पसेज गिल, नैना से ढली पड़े न रहो, पी लहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, गाय काली है दूध उजला, आंख बंद करते हैं अंधकार दिखलाई पड़ता है। मतलब अंधकार हटता है तो प्रकाश का दर्शन होता है। मतलब प्रकाश का मतलब जैसे सामर गाय के दूध हो, दूध उजला है, प्रकाश कैसा उजला है, चमकता हुआ। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जान नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टकसार हो, अवरी की गौना बहुरी नहीं औना, फेरु न मनुष्य
अवतार हो। आप लोग जानते होंगे गौकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग जानते हैं। इतना दुराचारी छता धुंधकारी, घर का सब कुछ बर्बाद कर दिया। पिताजी से रुपया मांगते थे, भ्रष्ट चरित्रहीन हो गया, भ्रष्ट हो गया, सारा धन वेश्या के पीछे बर्बाद कर दिया। पिताजी से मांगते थे, पिताजी को जब था तब तक दिए, पीटना शुरू कर दिए। उनके पिताजी चले गए गौकर्ण के पास। गौकर्ण कहते पिताजी क्या देख रहे हैं, जाइए भगवत भजन कीजिए, तपस्या कीजिए, पुत्र मोह को छोड़िए, निकलिए। निकल गए। अब तब माँ को परेशान करने लगे, पैसा दो। माँ को जब था तब तक दिए, जब नहीं था तब भी मांगते थे। इतना तक कि माँ को चेला जो जल रहा है अग्नि में, उसमें लगा उसी से पीटते थे, ऐसे मुंह को मारते थे, हर जगह पूरे शरीर में कष्ट पहुंचाते थे। इतना पीटा है कि माँ दौड़ करके कुएं में जाकर के कूद पड़ी, आत्महत्या कर दी। इतना दुराचारी निकला हुआ। लेकिन एक दिन की बात है, राजा के यहाँ डाका डाले, ढेर सारा धन वहां से लाए, सोना चांदी हीरा जवाहर तमाम लाए। और जो वेश्या थे उनसे कहने लगे अब सुखमय जीवन व्यतीत करो, आराम से खाओ। वेश्या सब विचार कि तो डाका डाल करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, एक न एक दिन जब पकड़ाएंगे, अब पकड़ाएंगे तब तो राजा हम ही को, हम लोग को दंड देंगे। सब विचार किए। अब विचार करके रात में जो वह धुंधकारी सोया हुआ था, सब उनको क्या किए, पहले मुंह पर पट्टी बांधते, मुंह पर ऐसे पकड़े, 7-8 था, कोई सीने पर बैठते, कोई पांव पकड़े, काफी कुटाई की। श्री सदगुरु इतना कुह करके पीटे, चेला से मारे। मुंगरी था जो उससे देख, कोह आज पावन नहीं करता है, कोह दिए। मुंह बंधा हुआ, किसको चीखेंगे, किनको चिल्लाएंगे। उसके बाद भी जब वो नहीं मारा तो क्या करते हैं, उस पर तेल का छिड़काव कर देते हैं, आग लगा देते हैं। उससे भी जब मृत्यु नहीं हुई, सब मिलकर के क्या करते हैं, आंगन में गड्ढा खोद करके उसी में गाड़ दिए। सब बेचा जो भी धन था लेकर के फरार चली गई। ये कहां चले गए, एक प्रेत जोनि को प्राप्त किए, प्रेत जोनि को प्राप्त किए। जब प्रेत बन गए, इस पर सवार उस पर सवार, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दे। कौन हो जी, तो हम धुंधकारी हैं। तांत्रिक सब पकड़ते, कौन वजह से पकड़ते हैं, कौन हो, हम धुंधकारी, हम धुंधकारी। पूरे गांव के लोग को परेशान कर दिए। गौकर्ण को पता चला तो उनके लिए पिंडदान भी कई बार किए, पिंडदान कई बार, एक बार में कई बार, फिर भी प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं मिले। एक दिन की बात है, गौकर्ण जब आए संधि उपासना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उसी समय भैंसा के रूप में आते हैं। एक शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ 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 चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। वृक्ष को उखाड़ करके फेंकते थे, मिट्टी का ढेला जमा कर देते थे। गौकर्ण जब ध्यान करते देखते तो मेरा भाई धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त कर गया। कौन हो जी, कहा भैया हम धुंधकारी हैं। पकड़ तो हो गए, हम धुंधकारी हैं। कहा तुम्हारी हालत, कहा भैया हम प्रेत जोनि को प्राप्त कर गए हैं। कहा तुम्हारे लिए मैं तो कई बार पिंडदान किया। धुंधकारी कहते भैया उससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा सुना दीजिए, मुझे भागवत कथा सुना दीजिए। तब गौकर्ण गए, तमाम गांव के लोग को कहते हैं इस तरह का बात है, और धुंधकारी जो है प्रेत शरीर को प्राप्त कर लिए हैं, हम भागवत कथा करना चाहते हैं, आप लोग मदद कीजिए। सबको तो तबाह करिए, जैसे सब कहते हैं हाँ महाराज इन पर भी सवार होता है, और पर सवार होता है, आप यह कथा प्रारंभ करवाइए।
ऐसा सुंदर जगह खोजा गया। जैसे भागवत कथा प्रारंभ होता है, तमाम भक्त आए और धुंधकारी भी प्रेत के शरीर वहां प्रकट हुए, प्रेत में थे। इधर उधर देखे, कहीं जगह नहीं मिला। प्रेत होता है बहुत चला। त्रिशंकरो 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था और उसमें एक छिद्र था। धुंधकारी प्रेत जो उसी में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद जब भागवत कथा सुने श्रवण के, एक दिन जब सुने तो एक पोर फटा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन छठा पड़ा, 7वें दिन 7वां पड़ता है और भागवत कथा और समापन की ओर जा रहा था। उसी समय दिव्य रूप में धारण करते हैं, भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं, जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप था और उसी रूप स्वरूप में आते हैं और ऐसे पुष्प का वर्षा करते हैं। ऐसे पुष्प का वर्षा करके अपने भाई को नमन करते हुए वैकुंठ लोक से बीमार आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए, उन पर बैठाए। 1000 ऋषि मुनि है, हरि कीर्तन कराते ही उनको लेकर के जब चलने लगे, तमाम भक्त कहते हैं भागवत कथा तो हम लोग भी सुने, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने श्रवण किया, आप लोग उस श्रद्धा प्रेम से नहीं सुने और आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता। हजारों ऋषि मुनि हरि कीर्तन करते उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। सत्संग फिर वहां बंद हो गया। फिर गोकर्ण क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद फिर सत्संग प्रारंभ, भागवत कथा प्रारंभ हो गया। ऐसा समय आया, एक ही नहीं, उस गांव के तमाम जितने भी प्राणी थे, जितने भी मनुष्य, कुत्ता तक छुपाया तक नहीं बचे, सबके लिए वैकुंठ लोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके सब वैकुंठ लोक चला गया। एक भी सत्संग अगर किसी गांव में हो जाए, किसी कुल खानदान में हो जाए, पूरे गांव का उद्धार कर देते हैं। संत सदगुरु तो पूरे विश्व का कल्याण कर देते हैं। इसलिए सत्संग कीजिए, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। आप लोग सत्संग कराए, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप लोग सत्संग करवाए। दैनिक सत्संग कीजिए, मासिक सत्संग कीजिए, साप्ताहिक सत्संग कीजिए, वार्षिक सत्संग कीजिए। और यह इस क्षेत्र का मासिकादि में सत्संग हुआ, इस गांव का वार्षिक सत्संग नहीं हुआ। इसी तरह सत्संग करते रहिए। परमानंद महाराज ने कहा, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी और अंत में सब कोई मोक्ष धाम को चले जाएंगे। नहीं भी कहेंगे तो कोई रुकने वाले नहीं है। जब जाना, मोक्ष को एक नहीं, सबको जाना है। जब जाना ही है तो पहले सब लोग तैयारी करके क्यों नहीं पहले चले जाएं? तो पहले जाने का ही व्यवस्था आप लोग किए। हंसते हुए कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोज, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोज। संसार में ऐसा काम कीजिए, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, शुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। पुनः सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरु, ये तमाम भक्त आपके हैं, इस भक्तों का देख रेख आप करते रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज।